जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं कॉस्मिक लैब चैनल, जहां हम ब्रह्मांड की ऊर्जा और इंसानी जीवन के बीच छिपे रहस्यों को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पत्रकार कैसे लाखों लोगों की आवाज़ बन जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ मेहनत है या ग्रहों की भी भूमिका है? आज हम बात करेंगे भारत के जाने माने पत्रकार सौरभ द्विवेदी जी की और समझेंगे उनकी संभावित जन्म कुंडली के आधार पर उनका व्यक्तित्व, करियर और सफलता का राज। यह विश्लेषण इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी और ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। सौरभ द्विवेदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर्स और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उन्होंने दैनिक भास्कर, स्टार न्यूज़ और नवभारत टाइम्स जैसे संस्थानों में काम किया। 2016 में उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ मिलकर डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट द ललन टॉप की शुरुआत की। जनवरी 2026 में द ललन टॉप और इंडिया टुडे ग्रुप से इस्तीफा देने के बाद सौरभ द्विवेदी ने इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी संस्करण की कमान संभाल ली है। वे यहाँ प्रिंट, वीडियो शो और ई पेपर सहित पूरे हिंदी संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं। सौरभ द्विवेदी अपने बेबाक इंटरव्यू, राजनीतिक रिपोर्टिंग और द ललन टॉप शो में अपनी अनूठी प्रस्तुति के लिए लोकप्रिय हैं और इन्होंने हिंदी डिजिटल मीडिया में न्यूज़ को सरल, देसी और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करने का चलन शुरू किया। आइए जानते हैं ऐसे कौन से ज्योतिषी योग हैं जिनकी बदौलत इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सौरभ द्विवेदी जी का जन्म 22 अप्रैल 1983 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में हुआ। ग्रह स्थिति तो यही रहने वाली है इस दिन, लेकिन टाइमिंग मैंने अपने हिसाब से सेट किया। मैंने अनुमान से वृश्चिक लगन लिया है। मैंने जब सौरभ जी की कुंडली देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साथ इतने ग्रह कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं। सौरभ जी की कुंडली में सूर्य और शनि उच्च राशि में हैं, शुक्र और मंगल स्व राशि में हैं और बृहस्पति और चंद्रमा मित्र राशि में हैं। अब आप सोचिए कि 9 ग्रह में से 2 ग्रह उच्च के हैं, 2 ग्रह स्व राशि में हैं, 2 ग्रह मित्र राशि के हैं और साथ ही केंद्र त्रिकोण के शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसी पॉजिटिव स्थिति तो मैंने बहुत कम कुंडलियों में देखी है, तो सौरभ द्विवेदी जैसी प्रसिद्धि भी बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अगर हम सौरभ द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को देखें तो सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है उनकी स्पष्ट और प्रभावशाली वाणी। यह संकेत देता है कि उनकी कुंडली में बुध ग्रह काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बुध अगर मजबूत हो तो व्यक्ति बेहतरीन कम्युनिकेटर होता है, जटिल विषय को आसान भाषा में समझाता है और लोगों से तुरंत जुड़ जाता है। यही हम उनके इंटरव्यू स्टाइल में साफ देख सकते हैं। सौरभ जी की कुंडली में बुध ग्रह लाभ भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है और छठे भाव के अंदर सूर्य उच्च के साथ बैठकर बुधाधिपत्य योग बना रहे हैं और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठने से विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अब बात करते हैं उनकी करियर ग्रोथ की। उनकी सफलता अचानक नहीं आई, बल्कि यह एक सतत मेहनत का परिणाम है। यह दर्शाता है कि उनकी कुंडली में शनि का प्रभाव मजबूत है। शनि का प्रभाव व्यक्ति को मेहनती बनाता है, धैर्य देता है और धीरे धीरे बड़ी सफलता दिलाता है। सौरभ जी की जन्म कुंडली में शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में वैभाव में स्थित हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, उनकी पत्रकारिता में एक अलग ही दृष्टिकोण है, जहां वो आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। यह संकेत देता है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में है, जो उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होकर दसम भाव में मित्र राशि में स्थित है। भाग्येश चंद्रमा कर्म भाव में मित्र राशि में स्थित है। यह एक बहुत पॉजिटिव स्थिति है। भाग्य भाव में आप देखिए कि इनके नवमेश चंद्रमा मित्र राशि के होकर दसम भाव में है, यानी कि इनके कार्य व्यवसाय में ये जो भी मेहनत करेंगे उसमें भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। और एक बात, जिसकी कुंडली में चंद्रमा यदि पॉजिटिव स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो वह कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिनकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो, ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं अपनी एक अलग ही जगह बना लेते हैं। लगन व लग्नेश से, भाग्य व दशमेश के साथ संबंध होने से साम्राज्य सुख का योग बनता है। सौरभ जी की कुंडली में देखें, इनकी कुंडली के अंदर लगन में स्थित बृहस्पति पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देख रहे हैं। साथ ही इनके लग्नेश मंगल छठे भाव में बैठकर स्व राशि में स्थित होकर नवम भाव को देख रहे हैं, तो यह योग भी बन रहा है। इनके सप्तम भाव में स्व राशि में वृषभ राशि में शुक्र स्थित हैं
और मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यह योग शुक्र द्वारा निर्मित एक अत्यंत शुभ योग है जो व्यक्ति को अपार भौतिक सुख सुविधाएं, ग्लैमर, कलात्मक प्रतिभा और धन प्रदान करता है। यह योग तब बनता है जब शुक्र अपनी उच्च राशि मीन या स्वराशि वृषभ या तुला में कुंडली के केंद्र भावों 1, 4, 7 या 10 में स्थित हो। ऐसा जातक आकर्षक, धनवान और लग्जरी जीवन जीने वाला होता है। ऐसे लोग फिल्म, मीडिया, फैशन, कला, सौंदर्य या इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये कलात्मक, धैर्यवान और बातचीत में चतुर होते हैं। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में मालव्य योग बन रहा है, यानी कि इनके जीवन में और इनकी प्रसिद्धि में जीवन साथी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन साथी इनके लिए हमेशा सहायक रहते हैं। साथ ही सप्तम भाव पर धनेश, पंचमेश, बृहस्पति की शुभ दृष्टि इनके सप्तम भाव को और भी मजबूत बना रही है, यानी कि इनकी कार्य, व्यवसाय, प्रसिद्धि आदि में इनकी पत्नी बहुत सहायक है। अब सौरभ जी की चंद्र कुंडली देख लेते हैं। इनकी चंद्र कुंडली सिंह लग्न की है और लग्नेश सूर्य नवम भाव में उच्च राशि में बुध के साथ स्थित हैं और साथ ही स्व राशि के मंगल स्थित हैं। लग्नेश सूर्य का भाग्य भाव में उच्च का होना और साथ में बुध और मंगल का बैठना, ये बहुत ही भाग्यशाली योग बन रहा है। इनकी चंद्र कुंडली के दसम भाव यानी कर्म भाव में स्वराशि के शुक्र स्थित हैं और तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में उच्च राशि में शनि स्थित हैं। यह इन्हें अत्यधिक मेहनती बनाकर प्रसिद्धि प्रदान कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव में स्थित बृहस्पति और दसम भाव के शुक्र शुभ दृष्टि विनिमय कर रहे हैं। इस कुंडली में बनने वाले शुभ योग इस प्रकार हैं। सरल विपरीत राजयोग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से जातक दयालु, परोपकारी, लक्ष्मीवान और सम्मानित होता है। बुद्धाधिपत्य योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से जातक ज्ञानी तथा सम्मानित होता है। और अन्य योग हैं वैशी योग, हर्ष विपरीत राजयोग, माला योग, पारसरी राजयोग, अम्ला योग और धन योग। इन सभी ग्रहों के संयोजन से जो व्यक्तित्व बनता है वो है जमीनी सोच वाला, सच्चाई को सामने रखने वाला और जनता से सीधे जुड़ने वाला। तो प्रिय दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या सफलता सिर्फ मेहनत से आती है या ग्रहों का भी हाथ होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कॉस्मिक विश्लेषण के लिए चैनल से जुड़े रहें।